नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहाँ बातें करते हैं शिक्षक और छात्रों के लिए क्या कुछ शिक्षा जगत की अपडेट निकल कर आ रहा है। तो आज तारीख है 26 मई 2025, दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। तो शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सब कुछ अब परिदृश्य जो है साफ होता जा रहा है। शिक्षकों को मैसेज आ रहे हैं, शिक्षक खुश हैं तो वहीं शिक्षक नाराज हैं। आखिरकार 60,000 शिक्षकों को छाट दिया गया। इनका ट्रांसफर कब होगा, यह प्रश्न चिन्ह है। शिक्षक सोच रहे हैं किनका नहीं हुआ है, किन्हें हुआ है, यह भी काफी कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि ये सिद्धार्थ ने सब कुछ साफ करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत संख्या में उन शिक्षकों को नहीं हुआ है, उन्हें भी नहीं बताया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों? और जिस लक्ष्य के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ी है, क्या उस लक्ष्य पर शिक्षकों का स्कूल ज्वाइनिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी? शिक्षकों को विश्वास नहीं है, कारण कि जो भी अभी अब तक लक्ष्य रखा गया है, और लक्ष्य पर काम नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजों के बीच शिक्षक उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं। वहीं शिक्षकों के वेतन को लेकर भी शिक्षक परेशान हैं। एक तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जहां परेशानी है, तो दूसरी तरफ वेतन को लेकर भी शिक्षक कम परेशान नहीं है। आखिर क्या गुनाह किए हैं हम कि हमें वेतन नहीं मिल रहा है? सक्षमता 1 की बात हो या सक्षमता 2 की बात हो, सक्षमता 2 का तीसरे महीने का वेतन अब तक नहीं मिला, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं अब तक सक्षमता 1 पास शिक्षकों का पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, यानी वेतन निर्धारण नहीं हुआ है, वह भी परेशान है। बीआरसी और जिला के चक्कर लगा रहे हैं। आखिरकार यह क्या हो रहा है? इन तमाम चीजों के बीच कई ऐसे खबरें निकल कर आ रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो बात करते हैं कि स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार हो गया है। आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। वित्त विभाग को भेजी गई है नियमावली। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। 6,421 पद रिक्त होने की सूचना। फिर से आकलन के बाद बढ़ेंगे पद। अनुकंपा पर नियुक्ति को आश्रितों का चयन कमेटी करेगी। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। बताते चले कि विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली के प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति किया जाएगा। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो अनुकंपा पर जल्द ही बहाली होगी। तो वहीं स्थानांतरित होने वाले 1,30,000 शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों के मैसेज भी आना शुरू हुआ है, शिक्षा कोष पर दिखने भी लगा है। आपको बता दें कि बिहार में स्थानांतरित होने वाले 1,30,000 शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हो जाएगी, ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरण वाले जिले में 15 जून तक पोस्टिंग के लिए स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को 20 जून तक स्थानांतरण आदेश मिल जाएंगे। पदस्थापन वाले स्कूल में स्थानांतरित शिक्षक 20 जून तक योगदान करेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा है कि जिन 1,30,000 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं, उनमें 8 से 9,000 पूर्व शिक्षक भी हैं। उपलब्ध रिक्तियां और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों को स्थानांतरित किए गए हैं। औसतन 30 बच्चों पर एक शिक्षक चाहिए, लेकिन ऐसे भी जिले हैं जहां 20 बच्चों पर एक शिक्षक हैं, और ऐसे भी जिले हैं जहां एक शिक्षक पर 44 बच्चे हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानांतरण में सर्वाधिक दबाव पटना को लेकर है। 15,000 शिक्षकों ने पटना में स्थानांतरण लेने के लिए ऑप्शन दे रखा है। शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों की समस्याओं को भी समझे। क्या अब पूर्व शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा? कि जवाब में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा है।
स्थानांतरण से जो शिक्षक बच गए हैं वो निराश न हों। जहाँ-जहाँ रिक्तियाँ थी वहाँ पूर्व शिक्षक स्थानांतरित किए गए हैं। स्थानांतरण पदस्थापन में यह देखना होगा कि जिस विषय के शिक्षक स्थानांतरित हो जाएंगे उस विषय के शिक्षक से बच्चे वंचित न रह जाएं। स्थानांतरण आसान है पर बच्चों को शिक्षक देना उतना ही मुश्किल है। यानी कि सब कुछ सिद्धार्थ ने साफ करने की कोशिश की है। तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट में मिड डे मील का काम को लेकर व्यवस्थापक प्रधानाध्यापक के जिम्मे सिर्फ पढ़ाई होगी, यानी व्यवस्थापक के जिम्मे मध्याह्न भोजन और शिक्षा व्यवस्था जो है हेडमास्टर के जिम्मे होगा। 13 जून तक लागू रहेगी नई व्यवस्था। सरकारी स्कूलों में चलने वाले मध्याह्न भोजन योजना का कार्य से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को दूर रखने की बात कही गई थी। जिले आपको बता दें कि जिले के चिन्हित किए गए प्रखंडों में मध्याह्न भोजन कार्य से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को मुक्त रखना शुरू कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नए नियम पर काम शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से बिहार के 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था का मूल्यांकन कराया गया था। इससे यह जानकारी मिली कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का अधिक समय मध्याह्न भोजन योजना में लग रहा है। इससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। निदेशालय ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को मध्याह्न भोजन योजना से अलग रखने का निर्णय लिया गया ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई प्रखंडों में विभिन्न जिलों के एक प्रखंड को चयन किया गया है और वहाँ पायलट प्रोजेक्ट चल भी रहा है। तो देखना यह होगा कि गर्मी की छुट्टी के बाद क्या पूरे बिहार में इसे लागू किया जाता है या फिर वापस लिया जाता है। खैर, अगली खबर हम आपको बता दें उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको एक बात और बता दें कि तमाम शिक्षा विभाग की खबरों को हम लेकर आपके बीच आते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षकों के बीच से वह हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती है जिससे जानकारी उन्हें मिल सके। तो इसको लेकर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर हमने लिंक जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। वहां से लिंक टच करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो आपको सबसे पहले मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अगली खबर बता दें कि शिक्षा कोष ऐप की जांच से हुआ बड़ा खुलासा। ऑनलाइन हाजिरी जांच के दौरान पाया गया कि एक ही फोटो कई बार है अपलोड। यह खबर निकल कर आई है सिवान से। आपको बता दें कि सिवान सदर प्रखंड क्षेत्र के कई स्कूलों में शिक्षक निर्धारित समय से लेट पहुंच रहे हैं, जबकि निर्धारित समय से पहले ही स्कूलों से घर चले आ रहे हैं। फोटो से फोटो और एक ही फोटो से हाजिरी बनाने के मामले का खुलासा किया गया है। इसके बाद मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई थी। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप की जांच की गई। इसमें भी एक ही फोटो से कई दिनों तक हाजिरी बनाने का मामला सामने आया है। इसी प्रकार से कई जिलों से भी यह खबरें निकल कर आई है। औरंगाबाद से भी एक खबर निकल कर आई कि एक जो शिक्षिका जो है वह बहुत दूर जाकर दिल्ली से हाजिरी बना रही है और यहाँ काम दिखा रही है। तो इस तरह के कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है इसको हम पुष्टि नहीं करते हैं। इधर हम आपको बता दें कि फर्जी हाजिरी बनाने में फिर एक शिक्षक को किया गया निलंबित। सीतामढ़ी में ऊपरी प्रखंड के एलएम हाई स्कूल का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फर्जी हाजिरी के प्रति विभाग की सख्ती और डीओ के पद से लगातार चल रही कार्रवाई के बाद भी कुछ शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाने में अपनी पूरी चालाकी करते हैं, लेकिन अधिकारियों के निरीक्षण में उनकी कारगुजारी पकड़ी जाती है। गत दिन ऐसे ही कई शिक्षकों के बाद एक शिक्षक निलंबित किए गए। तो इस प्रकार से विभिन्न जिलों में इस तरह के बातें सामने आ रही है। इधर गर्मी छुट्टी के बाद बच्चों का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। सिद्धार्थ का यह बड़ा बयान आया है। चेहरे को स्कैन कर बनाई जाएगी हाजिरी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान कहा है कि गर्मी छुट्टी के बाद स्कूली छात्रों का अटेंडेंस फोटो के साथ बायोमेट्रिक तरीके से बनेगा ताकि बच्चों की मौजूदगी का आकलन हो सके। उन्होंने एक बार फिर सख्त आदेश देते हुए कहा है कि सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर हम आपको बता दें कि उम्र में हेराफेरी के आरोप में शिक्षिका को नोटिस देकर मांगा गया है जवाब।
शेखपुरा से यह खबर निकलकर सामने आई है कि बहू ने किया खुलासा, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने की बातें सामने आई है। शेखपुरा जिले में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। एक बहू ने अपने ही सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्षों से सरकारी नौकरी में रहते हुए बिहार सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाए जाने का आरोप लगाया है। बहू जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर रिंकू कुमारी सिंह ने बकायदा साक्ष्य सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी सास उर्मिला देवी एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमाण पत्रों में उम्र की हेराफेरी की है और गलत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि उर्मिला देवी का मैट्रिक इंटर शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इसमें जन्म तिथि को जानबूझकर कम दिखाया गया है। इंटरमीडिएट वगैरह सभी चीजों में उम्र की दरकार बताई गई है, उम्र कम बताया गया है। इधर प्ले स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में रंगीन बेंच डेस्क होंगे। पहली से 5वीं कक्षा के 43,000 स्कूल में होगी व्यवस्था। एक डेस्क बेंच में 2 ही बच्चे बैठेंगे, बैग रखने की जगह रहेगी। तो यह खास व्यवस्था की जा रही है। बिहार के 43,000 सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क रंगीन होंगे। इसको लेकर सिद्धार्थ साहब ने बड़ा ऐलान किया है। प्ले स्कूल और निजी विद्यालयों की तरह इसमें भी पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्र लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, इंद्रधनुषी रंग की बेंच डेस्क पर बैठेंगे। इसका मकसद स्कूल में पढ़ाई का माहौल बनाना है। छोटे छात्र नियमित स्कूल आए, इसके लिए उनको खेल के साथ पढ़ाया जाएगा। रंगीन डेस्क बेंच पर 2 ही छात्र बैठेंगे। उनमें पानी का बोतल, बैग रखने की भी जगह बनाई जाएगी। तो इस तरह से पूरी तरह प्ले स्कूल और प्राइवेट विद्यालय की तरह सरकारी विद्यालय के बनाने का मंशा झलकता है। इधर मध्याह्न भोजन से मुक्त किए गए प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक और अलग शिक्षकों को इसमें रखा गया है, जिससे व्यवस्था सुदृढ़ हो और शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावजनक हो। इसको लेकर शिक्षा विभाग कार्य कर रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न जिलों में एक प्रखंड में इस कार्य को कराया जा रहा है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें, अगली खबर निकल कर आ रहा है कि स्कूल में रिक्त सीटों के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी। नए सत्र में छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होने की बातें आ रही है। तो तमाम तरह के पत्र निकल रहे हैं, आदेश आ रहे हैं सामने। इधर 60,226 शिक्षकों के स्थानांतरण पर दूसरे चरण में निर्णय की बातें आ रही है। बिहार में 60,226 शिक्षकों के स्थानांतरण पर दूसरे चरण में निर्णय होगा। यह निर्णय समीक्षात्मक समीक्षा के बाद लिया जाएगा। राज्य में स्थानांतरण के लिए 1,90,226 शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए गए थे। उनमें 760 कैंसर से पीड़ित, 2,579 असाध्य रोगों से पीड़ित, 5,575 दिव्यांग, 1,338 विधवा व परित्यक्ता में शामिल थे। तो इस तरह की बातें जो हैं अब 60,000 पर अगली दूसरी बार विचार होगा। इधर ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर अब होगी कार्रवाई। राज्य में ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों के बच्चों को बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी। तमाम चीजों की तरह इस पर भी काम किए जा रहे हैं। तो अब शिक्षकों को खैर नहीं है, अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप उसे बंद कर दें और नहीं तो कार्रवाई होगी, ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।